न्यूज एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। चौधरी अनवारुल हक की छुट्टी, फैसल मुमताज नए वजीर आजम, आजाद कश्मीर मुंतखब। चौधरी अनवारुल हक को हटाने के लिए पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तहरीक के हक में 36 और मुखालफत में 2 वोट्स आए। ओपन राय शुमारी के जरिए नए कायदे ऐवान का इंतखाब। फैसल मुमताज राठौर आजाद कश्मीर के 16वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, कैसे हो सकता है कि एक शख्स तबाही का जिम्मेदार है? क्या मेरी काबीना के अराकीन इसके जिम्मेदार नहीं? यहाँ से सुरखरू जा रहा हूँ। आज आज़ादी का दिन है, मैं इस पर क्यों खुश ना हूँ? नए आने वालों के लिए नेक जज्बात हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तंबुल रेलवे रूट का ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, रेलवे लाइन से मईशत को 4 चांद लगेंगे। मुल्क भर में रेलवे को शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। थरकोल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए विफाक और सिंध हुकूमत का इश्तिराक है। जो रकम दरकार है वो फौरी फराहम करेंगे। फ्रेट सिस्टम को भी पूरी तरह मुनज़्ज़म किया जा रहा है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। बांग्लादेश की जंगी जराइम की अदालत ने फैसला सुना दिया। हसीना वाजिद इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुर्तकिब करार। अदालत ने कहा कि हसीना वाजिद ने बतौर वजीर आजम मुजाहिरीन पर ताकत का बेदुरेग इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन पर मोहल्लिक हथियारों का इस्तेमाल कराया गया। बांग्लादेश में हालात खराब, सिक्योरिटी सख्त। पुलिस ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरीन को रोक लिया। बांग्लादेश के साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सजाए मौत सुना दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के साबिक IG चौधरी अब्दुल्ला को 5 साल कैद की सजा। अदालत ने मुल्जिम को केस में ताउन करने और अहम सबूत देने पर रियायत दी। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया भर में पजीराई मिली। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में अहम किरदार रहा। हुकूमती इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हुई। खारजी दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि फितनाल खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगला कर जहन साजी करते हैं। मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप्स के लिए 3 साल तक सहूलतकारी की। बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। नौजवानों से अपील है कि पाक फौज का साथ दें ताकि दहशतगर्द अनासिर की रोकथाम और खात्मा हो सके। हम दहशतगर्द खवारिज की वजह से तबाह हो गए। विफाकी आईनी अदालत ने काम शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का पहला फैसला जारी। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर तकर्रुरी केस आदम पैरवी के बायस निपटा दिया। कहा, केस दायर होने के बाद 8 साल तक समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ। अदालती हुक्म से कोई फरीक मुतासिर हो तो दरखास्त दे सकता है। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। वर्सा को ताखीर से हक विरासत देने पर 5 लाख रुपए जुर्माना। जुर्माने की रकम वर्सा में तकसीम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार की अपील खारिज करके सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। कहा, रियासत की जिम्मेदारी है कि खवातीन को किसी ताखीर या खौफ के बगैर विरासत का हक दिलाए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध की तकसीम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नए सूबे की बात मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए है। 27वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती हुकूमत का कोई जिक्र था ही नहीं। MQM इल्जाम तराशी और नफरत की सियासत बंद करे। तामीर और तरक्की की बात करें, हम साथ देंगे। नहीं चाहते कि ये पार्टी खत्म हो जाए। MQM का पीपल्स पार्टी को जवाब। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में बल्दियाती बिल की हिमायत को तैयार नहीं थी। आइंदा बिल में ये तरमीम आएगी, ये बिल भी मंजूर होगा। 27वीं तरमीम का वक्त आया। MQM चाहती तो वजारतें और तरक्याती फंड्स मांगती। हमने सिर्फ बल्दियाती हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। चाहते हैं कि वसाइल निचली सतह तक पहुँचाए जाएँ।
कराची कैंट रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन का मंसूबा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों के लिए एग्जीक्यूटिव लाउंज और बिजनेस क्लास लाउंज तैयार किया गया। शालीमार एक्सप्रेस की नई बोगियों का भी इफ्तिताह। वजीर आला सिंध की वजीर आजम से सक्खर हैदराबाद मोटरवे जल्द मुकम्मल करने की दरखास्त। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। मोटरवे जल्द बन जाए तो हमारे लिए बड़ा सहारा होगा। ट्रांस सर्विस के लिए विफाक की मदद दरकार है। सऊदी अरब में अलमनाक हादसा, 45 भारतीय उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जाते हुए उम्रा ज़ायरीन की बस डीजल से भरे टैंकर से टकरा गई। बस और टैंकर में आग भड़क उठी। बस में 46 अफराद सवार थे, सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा। मोटरवे M5 पर ओत शरीफ के करीब बस की मोटरवे पुलिस की गाड़ी को टक्कर। हादसे में मोटरवे पुलिस के 3 अफसरान शहीद। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में तेज रफ्तार मजीद 2 जानें ले गई। सुपर हाईवे पर पानी के टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। सुपर हाईवे पर दुम्बागोट के करीब तेज रफ्तार कार की स्कूटी को टक्कर। 2 खवातीन स्कूटी समेत पुल से नीचे जा गिरी। एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी। ड्राइवर गिरफ्तार। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन हरगिज इस्तेमाल ना करें। रफ्तार की हद का ख्याल रखें। पैदल चलने वालों को तरजीह दें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त जुर्माने और पाबंदियां नाफिज की गईं। सब सड़क पर जिम्मेदारी से चलें तो हादसात कम होंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत वाजिबात जमा कराने की तारीख में 3 रोज की तौसी। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक दरखास्त गुजार 19 नवंबर तक लाजमी वाजिबात जमा कराएं। दूसरी किस्त जमा न कराने पर हज दरखास्त मंसूख कर दी जाएगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार से ईरान के नायब वजीर बराए सियासी अमूर की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात पर 2 तरफा मुशावरत समेत अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। बरादराना ताल्लुकात को फरोग देने पर गौर। इसहाक डार SCO के काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए मास्को पहुंच गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफीर की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदादे दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तौसी। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 4 या जायद अफराद का अवामी मकामात पर जमा होना ममनू करार। असलहे की नुमाइश, इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज और फिरका वाराना मवाद की तकसीम व इशरात पर भी मुकम्मल पाबंदी। मनशियात शहरों तक आखिर पहुंचती कैसे है? बॉर्डर पर मनशियात को क्यों नहीं रोका जाता? जस्टिस जमाल मंदोखेल के मनशियात से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, तालिबान ने अफगानिस्तान में मनशियात फैक्ट्रियां बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। बलोचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। सबको मालूम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमती इकदामात से नवंबर में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी आई। ज्यादा आलूदगी वाले इलाकों में तामीराती सरगर्मियां फौरी बंद कराई गईं। कचरा जलाने, तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग पर सख्त एक्शन हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 248 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,61,687 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता। कीमत 280 रुपये 71 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत 4,30,662 रुपये बरकरार।